लिटिल मंचकिंस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास और हम सीख रहे हैं स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 4th बाय रेडी सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज वर्ल्ड ऑफ वेल्स, यानी कि वेल्स की दुनिया। सो यू नो दैट द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड। हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? वो एलिफेंट है, बट इट इज स्मॉलर देन अ वेल, लेकिन ये एक वेल से बहुत छोटा है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द वेल्स। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे वेल्स की, यानी कि बहुत बड़ी-बड़ी मछलियां। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो एलिफेंट है वो लैंड का सबसे बिगेस्ट एनिमल है, बट द वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी। वहीं पर जो वेल है बच्चों, वो समुद्र की सबसे बड़ी एनिमल है। एंड एलिफेंट इज अ वेरी स्मॉल क्रिएचर एज कंपेयर टू अ वेल। अगर एलिफेंट को वेल के साथ कंपेयर किया जाए तो एलिफेंट बहुत ही छोटी क्रिएचर है। सो स्मॉल दैट इफ यू पुट एन एलिफेंट बाय साइड ऑफ अ वेल इट विल लुक लाइक द साइज ऑफ अ कैट। एलिफेंट वेल से इतना छोटा है बच्चों, अगर आप एलिफेंट को वेल की साइड में रखोगे तो जो एलिफेंट है वो आपको बिल्ली की तरह दिखेगा कि छोटी कैट है। इतना छोटा है एलिफेंट वेल से। ऑल्दो अ वेल लुक्स लाइक अ फिश, जो वेल है वो एक फिश की तरह दिखती है, बट इन फैक्ट लेकिन रियलिटी में इट इज नॉट वन। लेकिन ये कोई फिश नहीं है। इट डज नॉट ले एग्स लाइक फिश। ये फिश की तरह एग्स नहीं देती है, बट बियर्स यंग वंस एज अदर एनिमल्स डू। इट इज अ मैमल। ये क्या है? ये एक मैमल है। अ मैमल इज वन दैट फीड्स इट्स यंग वंस ऑन मिल्क। मैमल कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं, फीड कराते हैं। अ फिश हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी। फिश की बॉडी पर स्केल्स होते हैं, बट अ वेल हैज नो स्मूथ स्किन। लेकिन वहीं पर वेल की बात करें बच्चों तो वेल के पास कोई भी ऐसा जो स्मूथ स्किन नहीं होती है। वेल्स आर ऑफ मेनी काइंड्स। यहीं पर बात करें बच्चों वेल्स की तो वो बहुत प्रकार की होती हैं। स्पंग वेल, ग्रे वेल, ब्लू वेल, पायलट वेल, हम्पबैक वेल, फाइन वेल, किलर वेल एंड पर्पस। ये बहुत सारी तरीके की यहाँ पर आपको वेल्स बताई गई हैं। कौन-कौन सी तरीके की वेल्स होती हैं? सम वेल्स हैव टीथ, सम अदर्स हैव नन। कुछ वेल्स के पास दांत होते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कुछ दूसरी वेल्स की बात करें बच्चों तो उनके पास दांत नहीं होते हैं। दैट वेल हैविंग नो टीथ आर कॉल्ड बेलन वेल्स और वेलबोन वेल्स, यानी कि अब ऐसी वेल्स जिनके पास दांत नहीं होते हैं उन्हें हम या तो बलिंग वेल्स कहते हैं या फिर हमें वेलबोन कहते हैं। ऑलराइट, सो अ वेल्स फूड टू is as big as its size। वहीं पर जो वेल का खाना है वो भी उसके साइज के जितना ही बड़ा होता है। It eats tons of seafoods every day which consist of seals and other small fish। अब यहीं पर जो वेल है वो समुद्रों से टन्स में खाना खाती है, यानी कि बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियां, सील्स, बहुत सारी चीजें खाती है। However all of them do not eat fish। लेकिन वो सभी मछलियां नहीं खाती हैं। The blue whale lives wholly on plankton। अब वहीं पर जो ब्लू वेल है वो प्लैंकटन पर जिंदा रहती है। The plankton is a mass of very tiny animals। यहाँ पर जो प्लैंकटन है वो छोटे-छोटे एनिमल्स का मास होता है। And plants that keeps drifting on fresh water। और ऐसे पेड़ पौधों को खाती है जो कि पानी पर ही जीवित रहते हैं। A stretch of plankton is spread over miles and miles of sea water। अब यहीं पर जो प्लैंकटन है जो स्मॉल एनिमल्स का मास होता है उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। Needless to say the longest of mammals feed on the smallest of creatures। यानी कि ये कहना गलत नहीं है कि जो बहुत बड़े-बड़े एनिमल्स हैं बच्चों वो छोटे-छोटे एनिमल्स को खाकर जिंदा रहते हैं। अमेजिंग इजंट इट? बहुत अमेजिंग है ना? Sometimes a whale can go as deep as 400 meters in the search of food। वहीं पर जो वेल है वो खाने की तलाश में 400 मीटर की गहराई में भी जा सकती है। It is quite interesting to know that whales cannot breathe under water। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि जो वेल्स हैं वो पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकती हैं। When they want to breathe, जब वो सांस लेना चाहती हैं, they come up to the surface, breathe in several roomfuls of air at a time and then go down again। जब वो सांस लेना चाहती हैं तो वो समुद्र से बाहर सरफेस पर आती हैं और वापस पानी के अंदर चली जाती हैं। They can hold their breath in the water sometimes as long as 75 minutes। अब वो पानी के अंदर अपनी सांस को कम से कम 75 मिनट्स तक के लिए होल्ड कर सकती हैं। Now the blue whale is the largest among whales। वहीं पर बात करें वेल्स में भी सबसे बड़ी वेल कौन सी है? वो ब्लू वेल है। एंड आई होप मेरे बच्चों आपने ब्लू वेल के बारे में सुना भी होगा। सो इट बिलोंग्स टू द बलिंग फैमिली। ये बलिंग फैमिली से बिलोंग करती है। इट कैन ग्रो अप टू 100 फीट इन लेंथ एंड 150 टन्स इन वेट। अब लेंथ की अगर बात करें तो वेल कितनी लंबी हो सकती है? 100 फीट लंबी हो सकती है। और अगर उसके वेट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें कितना वेट हो सकता है? 150 टन वेट हो सकता है एक वेल में। सो बिलीव इट और नॉट, अब विश्वास करो या मत करो, ब्लू वेल में वेट मोर देन 30 एलिफेंट्स। एक अकेली वेल में 30 हाथियों से भी ज्यादा वजन होता है। आई नो मेरे प्यारे बच्चों सुनकर आपको थोड़ा सा शौक लग रहा होगा कि एक वेल में 30 एलिफेंट से ज्यादा वजन होता है। बिल्कुल सही। वेल्स लंग्स एंड स्टमक्स आर एज बिग एज द रूम्स इन आवर हाउसेस। अब वहीं पर जो वेल है उसके अगर स्टमक की बात करें तो कितने बड़े होते हैं? जैसे हमारे घरों में हमारे रूम्स होते हैं इतने बड़ा तो वेल का स्टमक होता है। यू कैन इवन वॉक इनसाइड अ वेल, जबकि तुम वेल के अंदर चल भी सकते हो, इतना बड़ा उसका स्टमक होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार once a man was swallowed alive by a whale। जब एक आदमी को वेल ने जिंदा ही निगल लिया था along with several tons of plankton, but he did not die there। लेकिन वहां पर वो मरा नहीं था। He walked about in the sea giant's stomach feeling it was in the darkness to find any outlet to escape। यानी कि वो वेल के स्टमक में चल रहा था, सब कुछ डार्क था, अंधेरा था, तो वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। But he failed, लेकिन वो फेल हो गया। His face and hands were burned by the digestive acid of the whale's stomach। क्योंकि उसके जो हाथ पैर थे वेल के स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एसिड था वो उससे जल गए थे। He fainted but thank God was alive। यानी कि वो बेहोश हो गया था लेकिन फिर भी वो जिंदा था। Soon the whale was caught by his companions। फिर बट कुछ टाइम बाद जो वेल थी उसके कंपेनियंस के द्वारा वो पकड़ी गई। They cut open the whale's stomach and took the man out who was half dead। फिर उन्होंने वेल के स्टमक को कट करा और कट करके हाफ डेड मैन को बाहर निकाल लिया। When he came to himself, जब वो अपने पास आया, he told them what had actually happened inside। फिर उसने खुद से बताया कि वेल के स्टमक के अंदर क्या-क्या हुआ था। Big whales do not kill human beings or animals। अब जो बड़ी-बड़ी वेल्स होती हैं बच्चों वो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स को नहीं मारती हैं। That is the job of killer whale which can kill even a blue whale। ये किसका काम होता है? एक किलर वेल का काम होता है जो कि खुद दूसरी वेल को भी मार सकती है। It is rather small, say 15 to 20 feet long and 3 to 4 tons in weight। लेकिन ये वाली जो वेल होती है वो केवल 15 से 20 फीट तो लंबी होती है और इसका वजन कितना होता है? 3 से 4 टन के अप्रोक्स होता है। About the same size as the killer whale but very different in nature is the dolphin। अगर डॉल्फिन की बात करें तो साइज में और लेंथ में सेम ही होती है वेल की तरह, लेकिन नेचर डॉल्फिन का बिल्कुल अलग होता है। Dolphins are good natured and friendly towards human beings। वहीं पर जो डॉल्फिन्स हैं उनका नेचर ह्यूमन बीइंग्स के टुवर्ड्स बहुत ही अच्छा होता है। They often come and play with swimmers in the sea and some of them have even let their human playmates ride on their backs। जो डॉल्फिन्स हैं वो स्विमर्स के साथ प्ले करती हैं और कभी-कभी तो वो स्विमर्स या फिर अपने फ्रेंड्स को अपनी बैक पर राइड करने के लिए भी अलाउ करती हैं। So they sometimes can play games with you। कभी-कभी वो आपके साथ गेम्स भी प्ले कर सकती हैं। Dolphins are the most intelligent of all the sea animals। वहीं पर जो डॉल्फिन है बच्चों वो सभी सी एनिमल्स में सबसे ज्यादा वाइज होती है, समझदार होती है। They can be tamed and trained to perform various tricks। यानी कि आप उन्हें पकड़ सकते हैं और उन्हें मल्टीपल ट्रिक्स के लिए उन्हें ट्रेन भी कर सकते हैं। Every year a large number of whales are hunted and killed for their meat and oil। अब बहुत सारी जो whales हैं उन्हें हर साल उनके मांस, उनके मीट और ऑयल के लिए मार दिया जाता है। The whale oil is used in making soap। वहीं पर जो whale का
ऑयल है सोप बनाने में यूज किया जाता है, मार्गारीन यानी कि आर्टिफिशियल बटर या फिर एम्ब्रेग्रेस इज आल्सो गुड फ्रॉम इट्स सिस्टम टू मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। अब जितने भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो व्हेल ऑयल से ही बनते हैं, इसीलिए हर साल बच्चों बहुत सारी व्हेल्स को मार दिया जाता है और उनसे हमारी यूज की चीजें बनाई जाती हैं। बट दिस किलिंग में वन डे कंप्लीटली फिनिश व्हेल्स फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा कि हर साल बच्चों बहुत सारी व्हेल्स मरती रही तो एक दिन इस दुनिया से व्हेल्स गायब हो जाएंगी। आसीज विल बी पुअर विदाउट देम, और उनके बिना हमारा जो समुद्र है वो बिल्कुल ही पुअर हो जाएगा। दिस इज व्हाई सम इयर्स अगो, इसीलिए कुछ साल पहले द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एग्री टू कंट्रोल द किलिंग टू सम एक्सटेंट एवरी ईयर। इसीलिए हर साल हर कोई देश कंट्रोल करता है, ट्राई करता है कि कम से कम व्हेल्स को मारा जाए। सो इट वाज द स्टोरी अबाउट द व्हेल्स, उनका नेचर कैसा होता है, उनसे क्या क्या करते हैं और साथ ही में सबसे बड़ी व्हेल कौन सी होती है। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। इन सर्च ऑफ फूड अ व्हेल कैन गो एज डीप एज 400 मीटर्स, यानी कि भोजन की तलाश में जो व्हेल है वो कितनी गहराई में जा सकती है, 400 मीटर की गहराई तक जा सकती है। द लार्जेस्ट व्हेल इज द ब्लू व्हेल, सबसे लार्ज व्हेल कौन सी होती है बच्चों, ब्लू व्हेल होती है। अ व्हेल फीड्स इट्स यंग वंस ऑन मिल्क, यानी कि जो लार्ज व्हेल्स होती है अपने बेबीज को कैसे पालती है, मिल्क के थ्रू पालती है। द मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेल इज द डॉल्फिन, सबसे इंटेलिजेंट व्हेल कौन सी होती है, डॉल्फिन होती है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वेयर यू हैव टू पुट द करेक्ट आंसर्स इन द गिवन ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द डैश इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, लैंड पर सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन होता है, एलिफेंट होता है। अ मैमल इज वन व्हिच फीड इट्स यंग वंस ऑन मिल्क, यानी कि जो अपने यंग वंस को मिल्क पर पालते हैं। डॉल्फिन्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द सी एनिमल्स, जो डॉल्फिन्स होती हैं बच्चों वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सी एनिमल होती हैं। दैट इज द जॉब ऑफ द किलर व्हेल व्हिच कैन किल इवन अ ब्लू व्हेल, जो कि ब्लू व्हेल्स को भी मार सकती हैं। ऑलराइट, नाउ टेक द करेक्ट आंसर्स, इट मींस ट्रू एंड फॉल्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर। चलो करते हैं। सो द ब्लू व्हेल लिव्स होली ऑन प्लैंकटन, क्या वो कंप्लीटली प्लैंकटन पर ही डिपेंड होती है, ऐसा नहीं है, वो बाकी चीजें भी खाती है जैसे कि फिश को खाती है। ऑलराइट, सो कंप्लीटली वी कैन नॉट से दोस आर डिपेंडेंट। इट कैन ग्रो अप टू 200 फीट इन द लेंथ एंड 150 टन्स इन वेट, इट इज ट्रू। अ व्हेल्स फूड टू इज एज बिग एज इट्स साइज, इट इज आल्सो ट्रू। बिग व्हेल्स डू नॉट किल ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, ये भी ट्रू है। आवर सीज विल बी रिचर विदाउट दम, इट इज फॉल्स, हमारा जो सी है जो समुद्र है वो व्हेल्स और फिशेस के बिना तो बहुत ही पुअर हो जाएगा। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग, जो कि हमेशा की तरह आप इन्हें फिल करेंगे। देन वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। सो फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय अ मैमल, मैमल क्या होता है, मैमल होता है जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह अपने बेबीज को मिल्क पर फीड कराते हैं। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हेल्स, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हेल्स आपको यहां पर बतानी है। किलर व्हेल होती है, मल्टीपल व्हेल्स आर देयर। व्हाट डू व्हेल्स ईट, यानी कि जो व्हेल्स है वो क्या खाती हैं, प्लैंकटन या फिर अदर्स स्मॉल एनिमल्स को खाती हैं। राइट अबाउट द ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाई आर व्हेल्स किल्स, यानी कि जो व्हेल्स हैं उन्हें क्यों मार दिया जाता है, क्योंकि उनसे ह्यूमन मेड चीजें बनाई जाती हैं, ह्यूमंस की यूज की, जैसे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, सोप बनाई जाती है। ऑलराइट, सो दीस आर फ्यू क्वेश्चंस एंड आई नो आप इजीली इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो नोटबुक में लिखिए और इन सभी के आंसर लिखिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आई होप आपने क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।